कि वक्त खराब हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। एक तस्वीर देखिए जरा, तस्वीर है कि जो पप्पू यादव तेजस्वी के मंच पर नहीं चढ़ पा रहे थे, वो पप्पू यादव और तेजस्वी आज एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं मंच पर तेजस्वी के साथ पप्पू यादव में बात कर रहे हैं आपस में। एक वो तस्वीर भी याद होगी जब राहुल तेजस्वी एक मंच पर थे और पप्पू नीचे ही खड़े रह गए, ऊपर चढ़ना चाहते थे नहीं चढ़ सके। एक और तस्वीर आई है, क्या अलग कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और रवि किशन एक साथ। क्या तेज प्रताप बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? इसके बाद कयास लग रहे हैं। तो सियासत में भी कोई भी तस्वीर बेवजह नहीं होती, हर पिक्चर के कुछ मायने होते हैं, कुछ कहानी होती है। अब आपको बताता हूं, जो बंपर वोटिंग हुई उसके पीछे बहुत सी वजह मानी जा रही है। पहली वजह देखिए, जानकार मानते हैं कि वोटिंग बढ़ने की वजह एसआईआर हो सकती है। ये जो एसआईआर हुआ बिहार में, वोटिंग लिस्ट में हुआ क्या संशोधन, तो फर्जी और मृत वोटर हटा दिए गए। नई वोटर लिस्ट से क्या हुआ, बिहार में 65 लाख नाम काट दिए गए। जानकार कहते हैं कि इसी वजह से वोट प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि वोटर बेस कम हो गया तो प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी वजह, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, बिहार में वही हवा प्रशांत किशोर ने बनाई। बिहार के एक धड़े में जनस्वराज पार्टी ने बदलाव की उम्मीद जगाई। जानकार मानते हैं उत्साह में आकर क्या ज्यादातर लोगों ने वोटिंग की है प्रशांत किशोर की वजह से, यह दावा वो भी कर रहे हैं। तीसरी वजह, एनडीए ने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 सालाना देने का वादा किया। माना जा रहा है इससे महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट करने के लिए पहुंच गई। पिछली 3 बार से महिलाओं का मतदान फीसदी बढ़ गया और इसका फायदा हर बार नीतीश कुमार को ही मिला है। दूसरा एम फैक्टर, मुसलमानों की भारी वोटिंग बताई जा रही है। ओवैसी और तेजस्वी में मुस्लिमों के लिए पूरा जोर लगाया तो मुस्लिमों ने अपने नेताओं के लिए खूब वोटिंग की है, यह भी एक वजह है। एक और वजह बताई जा रही है, 2010 के बाद इस साल छठ पर वोटिंग हो रही थी। छठ के 10 दिन बाद पहले चरण का चुनाव हुआ है और ऐसे में बाहर से आए लोग वोट देने के लिए रुक गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कारण भी कुछ वोट बढ़ा है। तो ये अलग अलग वजह है बंपर वोटिंग की, ज्यादा मतदान होने की। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसके मायने क्या है, जब कम वोटिंग होती है तो उसका मतलब क्या है? आपको बताऊं, बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 64.7% मतदान हुआ। 74 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है बिहार में। इससे पहले अगर आपको याद हो, 1998 के लोकसभा में 64.6% वोट पड़े, जबकि 2020 के पहले फेज में 55% मतदान हुआ था, सिर्फ 55%। यानी पिछली बार की तुलना में फर्स्ट फेज में 9% ज्यादा वोटिंग हो गई। और जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े, बिहार की सियासी दौर बदल गया। जैसे 1980 कांग्रेस की सरकार की वापसी हुई, 1980 में बिहार में 6.8% ज्यादा वोट पड़े थे 1980 में, और कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौट आई थी। जनता पार्टी की आपसी टकराव का फायदा उठाया और अगले 10 साल तक सत्ता में रही। उसके बाद 1990 में कांग्रेस और राज खत्म हुआ और लालू मुख्यमंत्री बन गए। 90 में क्या हुआ, 5.8% ज्यादा मतदान हुआ। कांग्रेस की फिर सत्ता से विदाई हो गई, जनता दल की सरकार बनी और लालू मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से लालू यादव ने बिहार की राजनीति बदल दी। इसके बाद अगले 15 साल तक वो और उनके परिवार ने राज किया है। अब देखिए 2005 में जो हुआ है वो कहानी बिल्कुल उल्टी है। 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म हुआ, सुशासन राज शुरू हुआ। 2005 में देखिए बिहार में 16.1% कम वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग ज्यादा या वोटिंग कम हो, इससे कुछ तय नहीं होता है, ये भी बताता है। कम वोटिंग के रिकॉर्ड से सत्ता का बदलाव हो गया, लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया और नीतीश सीएम बने और वो 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। एक ये भी कहानी है।